हीरो से जीरो। प्रशासनिक अफसर को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कब वो हीरो से जीरो बन जाएगा पता ही नहीं चलेगा। अब जो भी आईपीएस अफसरों की तबादला सूची निकली उसमें एक अफसर को मुगालता था कि वो अच्छी पोस्टिंग पालेंगे, लेकिन पासा पलट गया। सीनियर आईएएस अफसर को पता ही नहीं था कि वो लूप लाइन में फेंक दिए जाएंगे। भोपाल में अच्छी पोस्टिंग की बजाय वल्लभ भवन से ही बाहर कर दिया गया। मालवा से कोई अफसर लूप लाइन में जाए तो बड़ा अचरज होता है। अफसर लाइन में किसका दीपक बुझ जाए पता नहीं चलता। जिस अफसर के साथ उल्टा दाव पड़ गया उस अफसर को पता ही नहीं कि कब सरकार के दोनों मुखिया उनसे नाराज हो गए। एक मंत्री के कहने पर प्लॉट आवंटन में गड़बड़ी कर दी, उसकी जानकारी तत्काल भोपाल पहुंच गई थी। दूसरा, एक ब्रिज बनाने वाले ठेकेदार को इतना ज्यादा पैसे के लिए परेशान कर दिया कि उसने सीधे सरकार के प्रशासनिक मुखिया को मय प्रमाण शिकायत कर दी। जब सरकार के दोनों मुखिया नाराज हो तो फिर अफसर का दीपक बुझना तय था। वैसे इन अफसर की शिकायत इनके मातहत अफसर भी महाकाल जाकर कर चुके थे। मातहत अफसर का कहना था कि निर्धारित कमीशन के अलावा भी ठेकेदार को सीधे बुलाकर पैसे मांगते हैं। बड़े प्लॉट के आवंटन के मामले में भी डायरेक्ट बड़े साहब पार्टियों को अपने पास बुला लेते थे। सरकारी कामकाज की बजाय विकास की एजेंसी में बड़ा इंटरेस्ट लेते थे। जिला के कलेक्टरों को न बताते हुए माइनिंग और आबकारी विभाग के अफसरों को सीधे बुलाकर पैसे लेते थे। इस तरह के तमाम मामले इकट्ठे होते गए। 4-5 महीने में ही साहब की शिकायतें भोपाल बराबर जाना शुरू हुई और साहब को रिटायरमेंट के पहले लूप लाइन में जाना पड़ा। वैसे भी मालवा में जो अफसर रहते हैं उनको पता होना चाहिए कि यहाँ से सारे मामले तत्काल भोपाल पहुंच जाते हैं। सावधान रहने की जरूरत है। मालवा में लोगों की राजनैतिक पकड़ कुछ ज्यादा ही रहती है। अब अफसर भविष्य में सावधान रहेंगे तो उनका दीपक नहीं बुझेगा। अब आराम करो ठाकुर साहब।